जितना भगवान के स्वभाव के बारे में सुनोगे उतना उनसे प्रेम होता चला जाएगा। अच्छा, भगवान ऐसा भी करते हैं, भगवान ने भक्तों के साथ ऐसा भी किया है। अगर उस भक्त के साथ कर सकते हैं तो मतलब हमारे साथ भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जो हमें एक डर रहता है, बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा, एक बस भगवान से डरता हूं और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। अरे बाबरे, दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसे जिनसे डरा नहीं जाना चाहिए। भगवान को डरने के लिए थोड़ी बने हैं। भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। भागवत जी, आपके भीतर जो थोड़ा बहुत भी डर होगा ना कि वो भगवान है, वो ऐश्वर्य संपन्न है, वो डर हटा देगी और वो कृष्ण आपको एकदम अपने जैसा लगने लगेगा। ये तो मेरा है, इनका जो स्वभाव है ये तो बिल्कुल जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, ये तो बिल्कुल वैसे स्वभाव के। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान मुंद्रा, भैया जी कोई मुंद्रा नाम की मैया है, उसको कुछ हार्ट की परेशानी है, उनकी कुछ दवाई ववाई का कुछ इशू है, तो वो कार्यालय में जाके संपर्क कर ले। मुंद्रा, कुछ शारीरिक परेशानी है, तो उनके परिवार या जो भी है कार्यालय में बात करें। तो भगवान का स्वभाव ये कथा बता रही है, कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते, कैसे उनको अपना बनाते बिना कोई साधन बल देखे हुए। कल आपने सुना यशोदा मैया की कथा में रस्सी बांधी गई, तो ठाकुर जी जब तक बंधन में आए ही नहीं, जब तक मैया अपना सामर्थ्य लगाती रही। हम जब अपना सामर्थ्य लगाते, हमें लगता है 5, 10, 20, 50 माला कर ली, हमें लगता है हाँ अब तो भगवान हमारी इस माला से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान हमारी माला से नहीं मिलते। बात को ध्यान से पहले पूरा समझ लीजिएगा। माला से नहीं मिलते का मतलब ये नहीं कि माला व्यर्थ है, नाम ही तो भगवान तक पहुंचाएगा। लेकिन ये माला हमारी ओर से, भगवान का नाम लेना हमारी ओर से एक प्रयास है, पर इससे भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। देखो, भक्त और भगवान के बीच में 2 पर्दे हैं। जैसे एक नई नवेली दुल्हन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाती, तो क्या होता है, जैसे वो मंदिर गई, अब भगवान तो है वहां, भगवान की मूर्ति भी है, लेकिन उसे दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान के मंदिर का पर्दा लगा हुआ है और दूसरा पर्दा उसके आंखों के सामने, घूंघट। 2 पर्दे लगे हुए हैं, एक भगवान का पर्दा और एक उसके घूंघट का पर्दा। अब कैसे भगवान का दर्शन करे? अब जो मंदिर का पर्दा है, यानी भगवान के आगे जो पर्दा है, वो तो मंदिर के पुजारी जी यानी भगवान जब उनको प्रेरणा देंगे, कृपा करेंगे, तब वो पर्दा भगवान अपनी मर्जी से हटवाएंगे, अपनी कृपा से। समय हुआ, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, लेकिन उस महिला को अब भी दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसके सर के आगे, माथे के आगे घूंघट है, अपने माथे के आगे पर्दा। अब वो अपना पर्दा हटाने के लिए ऐसे चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे, मेरा घूंघट हटा दे। अपना घूंघट वो स्वयं इसलिए नहीं हटा पा रही क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है, नई नवेली दुल्हन। तो चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे, कोई मेरा घूंघट उठा दे। और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो उसका पति वहां खड़ा है। वो समझ गया और उसने हाथ करके उस महिला का पर्दा उठा दिया
और जैसे पर्दा हटा, भगवान का पर्दा भगवान ने हटाया और इसका पर्दा उसकी आंखों से हटा, तो सामने साक्षात श्री ठाकुर जी का उसे दर्शन हो गया। अब ये कहानी किसकी है? ये हमारी कहानी। ठाकुर जी ने, प्रभु ने अपने सामने एक पर्दा लगाया जो वही हटा सकते हैं अपनी कृपा से, कोई दुनिया में उसको हटा नहीं सकता। इसलिए भक्ति कहते हैं ना, कृपा साध्य वस्तु, मतलब प्रभु कृपा करेंगे तो अपना पर्दा हटाएंगे। हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा लगा, हम उसे हटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो फिर क्या होगा? हम चारों ओर देखते हैं, कोई हमारा पर्दा हटा दे, और जब चारों ओर देखते हैं तो हमें अपने पास में कौन दिखाई देता है जो हमारा पर्दा हटाएगा? बोलिए जी, कौन हटाएगा हमारा पर्दा? सही गलत कुछ ही भी बोल दो, नहीं पता। हमारे जब चारों ओर दिख रहा हो ना, अंधकार है, और कोई हमारे उस अंधेरे पर्दे को हटाने वाला नहीं है, तो बस नजरें घुमाना और अपने सद्गुरु के चरणों की ओर देखना। क्योंकि केवल एकमात्र सद्गुरु ही होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल लगा करके, ऐसे मानते हैं ना, पुराने जमाने में माताएं कहती कि काजल लगाने से आंखें जो हैं, प्रकाश जो दृष्टि है वो बड़ी तीव्र रहती है, तेज रहती है। तो गुरु जब ज्ञान का अंजन लगाएगा तो अज्ञान के समस्त अंधकार का विनाश कर देगा। इसलिए केवल और केवल एकमात्र गुरु होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंद। संसार दावा नल लीढ़ लोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। संसार दावा नल लीढ़ लोका, जहां सारे संसार में दावानल अग्नि माया की जल रही हो, उस समय अगर कोई हमें शांति प्रदान करने वाला है तो एकमात्र सद्गुरु है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु सब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ये कहे कि मैं ही तेरा भगवान हूं, सबको हटा दे, मैं ही मेरी पूजा कर। लेकिन एक शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए। एक
दोहा आप सबने बचपन में सुना होगा, सबको पढ़ाया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अब इसका अर्थ हमें क्या पढ़ाया जाता है? इसका ये अर्थ ये पढ़ाया जाता है, सामने गए गुरु जी खड़े, भगवान खड़े, दोनों कौन दिखा? ले गुरु गोविंद, दोनों में से पहले गुरु को प्रणाम किया जिन्होंने हमको गोविंद बता दिया। ये भाव हमें पढ़ाया जाता है।